जवान में शाहरुख खान ने एक विक्रम राठौड़ और दूसरा आजाद का रोल किया है, यानी फिल्म में उनके डबल रोल हैं। बहरहाल यहाँ डबल अपना कीवर्ड है, इसमें हम जोड़ेंगे बॉडी, यानी शाहरुख के जवान में बॉडी डबल प्रशांत वाल्दे। बॉडी डबल को आप स्टंट डबल भी कह सकते हैं। प्रशांत कई सालों से बॉडी डबल का काम कर रहे हैं। उन्होंने आशिक.in की जर्नलिस्ट नेहा वर्मा को इंटरव्यू दिया है। इसमें जवान की शूटिंग के कई किस्से सुनाए हैं, जैसे जब वो शाहरुख के बाप वाला किरदार निभाते थे तो क्या होता था, एटलीस्ट शूट तक पैदल चलकर क्यों आते थे। ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि शाहरुख का जवान में एक लुक ऐसा है जिसमें उनके सिर पर बाल नहीं है। अब स्टंट करना है तो SRK के बॉडी डबल को बॉल्ड लुक अपनाना पड़ता था। इसके लिए होता था उनका 3 से 4 घंटे का मेकअप। बॉल्ड लुक का मेकअप सबसे लंबा होता था क्योंकि इसमें प्रोस्थेटिक का सहारा लेना पड़ता था और उस दिन एक ही लुक में शूटिंग होती थी। अपने बॉल्ड लुक पर प्रशांत कहते हैं, दरअसल प्रोस्थेटिक मेकअप में ही 3 से 4 घंटे लग जाते थे। हम हर ऑल्टरनेट दिनों में बॉल्ड लुक किया करते थे क्योंकि इस मेकअप के साथ हमें सेट पर 10 से 12 घंटे गुजारने पड़ते थे, जिस वजह से लगातार इस मेकअप की वजह से स्किन पर रैशेज आने शुरू हो जाते थे। मुझे तो फोड़े आने लगे थे, इसलिए हम हर दूसरे दिन के बाद प्रोस्थेटिक मेकअप से गुजरते थे। प्रशांत ने 130 दिन जवान के लिए शूट किया। खासकर वाइड शॉट्स वाले ज्यादातर सीन प्रशांत ने ही किए हुए हैं। एक सीन फिल्माते हुए धुएं से उनका गला चोक हो गया था। वो आज तक से बात करते हुए बताते हैं, ट्रेन में एक स्मोक सीन है जहां वो हाथों में बुलेट चलाते हुए बाहर निकलते हैं। मैं उस सीक्वेंस को फिल्मा रहा था। एटली जी ने आकर कहा कि ये सीन तुम्हें कंप्लीट करना है। वहां क्योंकि चेहरा पूरा रिवील नहीं था, वो सीन मैंने किया था। शूट करना बेशक दिलचस्प था, लेकिन वहां धुआं इतना भरा हुआ था कि मेरा गला चोक हो गया था। हालत ये थी कि 4-5 दिन तक वो स्मोक मेरी बॉडी में रहा और मैं बात तक नहीं कर पा रहा था। प्रशांत ने एक ब्लास्ट सीन का भी किस्सा सुनाया। उन्होंने ऐसा परफॉर्म किया कि डायरेक्टर एटली ने आकर उन्हें गले लगा लिया। वो कहते हैं, एक जगह ब्लास्ट हो रहा था, कांच टूट कर आ रहा था, वहां आग भी थी और बगल में बुलेट रखी थी। एटली सर ने मौजूद फाइट मास्टर से पूछा भी ये सीन सुरक्षित है या नहीं। उनके ओके होने के बाद शूट शुरू हुआ। एटली सर बहुत इंप्रेस हो गए थे। उन्होंने आकर मुझे गले लगाते हुए कहा कि प्रशांत, तुमने परफेक्ट सीन दिया है। प्रशांत ने उस सीन पर भी बात की जिसमें विक्रम और आजाद यानी बाप बेटे एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस सीन का दिलचस्प किस्सा साझा करते हुए प्रशांत कहते हैं, जब शाहरुख यंग गेटअप में थे तो मैं बूढ़े शाहरुख के रूप में था। वहीं जब वो बूढ़े बने तो मुझे यंग गेटअप लेना पड़ा ताकि कैमरे से केवल उनका क्लोजअप शॉट हो पाए। इस फिल्म में शाहरुख के लुक्स काफी अलग अलग थे, जिसके हिसाब से हमें रोजाना तैयार होना पड़ता था। एक दिन में 2 लुक्स की ही शूटिंग होती थी। प्रशांत ने फिल्म की शूटिंग लोकेशंस पर भी बात की। उनके अनुसार मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, चेन्नई और नॉर्थ ईस्ट समेत कई इलाकों में फिल्म शूट हुई। मुंबई वाली लोकेशन का एक किस्सा प्रशांत ने सुनाया, जब एटली को उद्धव ठाकरे के काफिले की वजह से शूट के लिए पैदल आना पड़ा। प्रशांत बताते हैं, दरअसल एक बार हम सांता क्रूज के कलीना एरिया में शूट कर रहे थे। उसी बीच उस वक्त के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे साहब का काफिला गुजर रहा था, जिसकी वजह से पूरा जाम लग चुका था। मैं उसी ट्रैफिक में फंसा हुआ था। इधर मैं देखता हूँ कि मेरे सामने से एटली सर वॉक करते हुए गुजर रहे थे। उनके कदम तेज थे। मैंने कहा भी कि सर कार में बैठ जाएं। उन्होंने जवाब में कहा कि नहीं, 6 बजे का कॉल टाइम है और मैं लेट नहीं होना चाहता। उनका डेडिकेशन कमाल का था। प्रशांत ने यह भी बताया कि एटली के सेट पर 1200 से लेकर 1500 लोग मौजूद होते थे। उन्होंने बखूबी सबको हैंडल किया। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय में कमेंट सेक्शन बताएं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अनुभव ने। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।